क्या आप दारू पीकर रोड देते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपकी घर की महिलाएं बिछिया, दारू और पैसा देकर वोट देती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्य जोशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ मेरे गांव। मैं रहता हूँ मेडेसरा ग्राम पंचायत में, जो दुर्ग बेमेतरा के बीच में पड़ता है और एक बहुत ही बड़ा नगर ग्राम पंचायत है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको मैं अपने गांव की रियलिटी बताने वाला हूँ। आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे गांव का कितना विकास हुआ है और हमारे गांव के लोग कितने शिक्षित है और अशिक्षित है, और क्या क्या हमारे गांव में विकास हुआ है और कौन सी योजनाएं हैं जिसका संचालन हमारे गांव में हुआ है और नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने गांव के गौशाला में। देखिए, यहाँ गाय कम कुत्ते ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि गाय कहाँ दिखती है? बाजार में, रोड पे और सड़कों पे, क्योंकि गांव का कोई भी एक निश्चित स्थान होता है गौशाला। लेकिन हमारे गांव के लोग ही हैं कि गौशाला में गाय कम, और यहाँ पे लोग, शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ की स्थिति देखकर यहाँ पे बच्चे लोग मैच खेलते हैं। तो हमारे गांव में आज़ादी के 75 साल बाद हमारे गांव का विकास ये हुआ है, जहाँ पे हमारे गांव में गौशाला में गाय कम और आदमी लोग और कुत्ते लोग ज्यादा रहते हैं। तो आप बताइए कि गौशाला में गायों का रहना चाहिए कि कुत्तों का रहना चाहिए? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। चलो, मैं आ चुका हूं हमारे गांव की सबसे गंदी गली से। यहाँ पे पानी सड़कों के ऊपर से बहता है, और जितने भी घरों से भी जितने भी दूषित पदार्थ पानी निकलता है वो इस गली पे आकर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो मैं हमारे गांव के जितने भी बड़े सरपंच पद और पंच है, सबसे मैं कहना चाहूंगा कि हमारे गांव का डेवलपमेंट होना चाहिए। प्लीज आप इस गली को देखिए। यहाँ पे लोगों को बहुत ही परेशानी होती है। यहाँ पे बैठे लोगों को, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ये जो जगह है वो कीचड़ग्रस्त हो गई है, जिससे बहुत ही ज्यादा विषाणु और रोगाणु उत्पन्न हो जाने से यहाँ पे लोगों को बीमारियां होने की संभावना है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस रोड का मतलब पुनर्निर्माण होना चाहिए और इस रोड की साफ सफाई होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रोड की साफ सफाई होना चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस करके जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ हमारे गाँव का सबसे बड़ा तालाब। ये जो तालाब है, इसकी एक खासियत है, ये 6 महीने तालाब की तरह दिखता है और ये 6 महीने डबरे की तरह दिखता है। मतलब इसका जो डबरे की तरह दिखना, ये हमारे गांव के पंच सरपंच लोगों की जो बड़े बड़े पद में है उसी की गलती है। क्योंकि ये जो जमीन है ये बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा पानी सोखता है, जिसके कारण हमारे गांव के जो तालाब का पानी बहुत ही जल्दी सूखता है, और इस कारण हमारे गांव का वाटर लेवल बहुत कम हो जाता है और बहुत सारे वार्डों में और बहुत सारे गांव के इलाकों में पानी की कमी होती है लोगों को, और लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ हमारे गाँव का क्रिकेट मैदान, जो हमारा है ही नहीं। ये जो मैदान है वो एक निजी व्यक्ति का है, जो कि उसकी पर्सनल जमीन है। तो हमारे गांव के लोगों से, जो सरपंच बनने वाले हैं या सरपंच बन गए होंगे, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे गांव में कोई भी खेल मैदान नहीं है, जिसमें लोगों को बहुत ही ज्यादा, जो लड़के होते हैं, जो युवा होते हैं, उसके लिए बहुत ही मुश्किल होती है, खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है। तो गाँव में एक खेल मैदान निर्माण कराने की जरूर कष्ट करे, कृपा करे, या जो भी सरकारी पैसे से जो पैसा आता है उससे ही बनवा दे, या मतलब बना दे। ये जो जमीन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम बचपन से ही क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, लेकिन ये जमीन हमको बड़ा होकर पता चली कि जमीन हमारी है ही नहीं, ये सरकारी है ही नहीं। ये जमीन, ये दूसरों की जमीन है, जो निजी व्यक्ति है। यहाँ पे कभी भी घेराबंदी, यहाँ पे कुछ भी बन सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे गांव के जो बड़े बड़े पद सरपंच जो बनने वाले हैं, जो इलेक्शन चुनाव अभी आ रहा है, तो उनसे जो गुजारिश करना चाहूंगा कि आप कभी भी, आप जो भी व्यक्ति पंच सरपंच बनेगा, वो यहाँ पे गाँव में एक खेल जो ग्राउंड है उसका निर्माण जरूर कराइएगा। ठीक। तो हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ हमारे गाँव के सबसे गंदे तालाब में। देखिए इस तालाब को, इस तालाब का नाम है गोपाल तालाब, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि इस तालाब का नाम गोपाल तालाब होना चाहिए। इस तालाब का नाम होना चाहिए हरा तालाब। यहाँ पे तो भैंसें भी नहाती होगी तो सोचती होंगी कि मेरी मालिक ने कहाँ पे नहला रहा है, इतना गंदा है इसका पानी। ये जो पानी है बहुत ही ज्यादा गंदा है और हरा है। यहाँ पे लोगों को नहाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। हमारे गाँव में इतने पंच सरपंच बनने के बाद भी इस गाँव के जो तालाब का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है, और ये तालाब है बहुत सूख जाता है गर्मी में, और जब नहरीकरण होता है, नहरीकरण से पानी आता है, फिर इस तालाब का पूरा भरपाई होती है, पानी भरता है। तो मैं आपके जो गांव में जो चुनाव होने वाला है अभी 23 फरवरी को, तो जो भी पंच सरपंच बनने वाले हैं, तो मैं उससे आग्रह करता हूं कि सबसे पहले इस तालाब का निर्माण कराएं, क्योंकि तालाब में बहुत सारे लोग नहाते हैं और बहुत सारे लोगों की आजीविका और जो रोजमर्रा की जिंदगी यहाँ पर गुजरी है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज इस जो तालाब की जो साफ सफाई करवाएं, इस तालाब को बहुत ही अच्छा से सौंदर्यीकरण करवाएं। तो दोस्तों, मैं अभी हूँ हमारे गांव के सबसे गंदे तालाब में, और ये लोग देखिए हमारे गांव के सबसे गंदे तालाब में नहा रहे हैं। तो आइए कुछ लोगों से जानते हैं कि हमारे गांव के तालाब साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो नमस्कार भैया। हाँ। ये हमारे गांव का तालाब इतने दिनों से गंदा है, हम लोग छोटे से बड़े हो गए,
तो आपको क्या लगता है जो अभी सरपंच चुनाव हो रहा है उसमें आप सरपंच और जो पंच बनने वाले हैं उसको क्या बोलना चाहोगे? इस तालाब का सौंदर्यीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए होना चाहिए। होना बहुत चाहिए ना? खराब, बहुत खुजली होता है जी। खुजली होता है, मतलब बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं ना शरीर में। शरीर तो आप जो पंच सरपंच बनने वाले हैं उसको क्या बोलना चाहोगे? बनाना चाहिए, तरी तालाब लब बनना चाहिए भैया। हर जगह तालाब है, साफ सुथरा तालाब है, साफ सुथरा चाहिए हमला। अच्छा, तालाब बनना चाहिए ना? और पिए के पानी भी नहीं है, गांव की समस्या है। अच्छा, गांव में पीने की पानी की समस्या भी नहीं है। मैं बताता हूँ आपको गांव में पीने की पानी की समस्या क्यों होती है। क्योंकि जब गर्मी का मौसम आता है तो बहुत सारे तालाब सूख जाते हैं, जिससे हमारे गांव का वाटर लेवल बहुत कम हो जाता है। जिस वजह से बहुत सारे वाटर लेवल कम होने की वजह से हमारे गाँव के जो बोर है जिससे हमारे पीने का पानी आता है, वो उसका वाटर लेवल कम होने की वजह से हमारे गाँव में पानी की समस्या होती है। तो तालाब को जितना ज्यादा आप भर के रखेंगे उतनी ज्यादा वाटर लेवल की समस्या नहीं आएंगी। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ हमारे गाँव के इस मोहल्ले में। ये देखिए जो टंकी है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसमें इस टंकी में पानी कभी नहीं रहता है। क्योंकि जब से ये टंकी बनी है ना, तो शायद ठेकेदारों ने इसको ऐसे बनाया है कि इसके अंदर में पोंडा पड़ गया है, जिस वजह से ये जो टंकी है ना लीकेज है। और इस टंकी अब कोई काम की नहीं है, ना इसमें हम पानी भर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। तो ये बताइए, जो टंकी में पैसे लगाए वो गए कहाँ? वो गए पोंडे पे, मतलब टंकी के पोंडे पे गए, कोई पोंडे पे नहीं गए। तो ये बहुत ही हमारी जो सरकार की नाकामयाबी को दर्शाता है। हमारे गाँव में कि जितने भी लोग हैं इसको पास किए होंगे इस टंकी को बनवाने के लिए, वो इसकी सुरक्षा पे ध्यान नहीं दिए। और इतनी बड़ी जो टंकी है, वो जो टंकी है पानी की, जो पानी की समस्या को आधे गांव को संभाल सकती थी, वो जो टंकी है ना लीकेज हो चुकी है और इसका अभी का कोई काम नहीं रहा है। तो चलिए हम कुछ लोगों से जानते हैं कि इस टंकी के बारे में और इस गांव के बारे में क्या बोलते हैं। से बात करते हैं। सोनू भैया, जो यहाँ पे टंकी लीकेज हुई है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? टंकी क्या इसका आगे का दिखता है, ये ना भर रही है ना किसी को पानी दे रही है, तो इसका क्या किया जाए? वो बने हैं जब से ना उसमें पानी नहीं डाला और खराब हो गया वो टंकी। उसमें सीपेज हो रहा है बहुत जगह पे, पूरा खराब है। उसको हमको हमारे हिसाब से उसको तोड़वा देना ही अच्छा है। रख के खड़ा रखा कोई मतलब का नहीं। अच्छा। उसमें पानी रखते हैं ना कुछ रखते हैं। अभी की बात नहीं, कम से कम 5 साल 10 साल हो गए उसको बने, एक भी दिन उसमें पानी नहीं गया है। अंदर घुस के देख लो, टंकी के अंदर में पूरा चिड़ै पूरा घोंसला बना के बैठ गया, हक हक के पूरा खत्म कर दिए हैं। कोई बात नहीं।